नमस्कार सभी को हमारा। चलिए अभी जो विद्यार्थी राजस्थान फायर सर्विस प्लस में चंडीगढ़ की जो वैकेंसी निकल रही है फायरमैन की, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की डिमांड हो रही है कि सर जितने क्वेश्चन हो सके ना उतना क्वेश्चन 17 तारीख से पहले चंडीगढ़ वाले बोल रहे हैं। और फायर का भी अभी टाइम पड़ा है, दिसंबर तक एग्जाम होने की संभावना है, तब तक अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी अभी ओनली एक वीडियो है 10 क्वेश्चनों की, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखते हैं 50+ क्वेश्चन देंगे, ताकि चंडीगढ़ वालों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सोल आउट हो जाए ना इन दिनों ही 5-10 दिनों में, तो उनके लिए दी बेस्ट रहेगा। तो उनके लिए करूँगा मैं कुछ अलग से। तो अपन का वीडियो केवल और केवल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सोल आउट करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है तापमान होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है तापमान क्या होता है जनाब, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से आप बताओगे। पहला दिया गया है किसी पिंड में वेग, किसी पिंड में वेग। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पिंड में आयतन, किसी भी पिंड में आयतन। ध्यान से समझना भाई, जितनी मेरी तरफ से कोशिश हो बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा विद्यार्थियों। तीसरा ऑप्शन दिया गया है किसी पिंड में ताप का स्तर, किसी पिंड में ताप का स्तर। और ऑप्शन आपको डी दिया गया है पिंड की अवधि। तो अपने को इन चारों ऑप्शनों में राइट आंसर बताना है कि तापमान क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ तापमान क्या होता है। चारों में से आपका राइट आंसर है सी। नोट कर लीजिए और माइंड में कैच कर लीजिए, पक्का ये आपको याद रखना है। तापमान तापमान क्या होता है, किसी भी पिंड में ताप का स्तर ही क्या होता है, तापमान। कंप्लीट, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BTU का पूरा नाम क्या होता है। केमिस्ट्री में BTU क्या होती है। साइंस में अगर कोई टॉपिक पूछ ले कि BTU व्हाट इज BTU क्या होता है, BTU फुल फॉर्म क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ब्रिटिश एथलेटिक यूनिफॉर्म, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश थ्योरी यूनिक, तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंटों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन बताएं कैच करके अपने बुक में नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं। और अपन तैयारी करेंगे वो इस आधार पे कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब चारों ऑप्शनों में से विद्यार्थियों ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU का पूरा नाम, बी का नाम होता है ब्रिटिश, टी का नाम होता है थर्मल, और यू का नाम होता है यूनिट। कहीं पर भी क्वेश्चन आए कि BTU का पूरा नाम क्या होता है, आपको याद रखना है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताप का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। ताप का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, समझ गए ना। ताप का स्थानांतरण टॉपिक भी आया हुआ है केमिस्ट्री ऑफ फायर में। ताप का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। अपन ने पढ़ा था कि ताप का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा। पहला होता है संचालन, दूसरा होता है संवहन, और तीसरा होता है विकिरण। तो क्वेश्चन आए कि ताप का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार से ताप का स्थानांतरण होता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन बताऊं ध्यान से सुनना है, समझना है। कहीं पर भी देखो इतना टाइम नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के बारे में पूरी डीपली से। अब जैसे ये तीनों आए हैं, तीनों के बारे में बताएंगे तो वो थ्योरी के लिए आपको अलग से बताएंगे। उसके लिए मैं आज और कल आपके लिए ऐप लॉन्च कर देंगे, उसमें सारी वीडियो मिल जाएगी थ्योरी की। जिसको भी ऐप लेना हो, खरीदना हो, वो डायरेक्टली इस पे पूरी डिटेल में आपको लाइव आकर के सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेसिफिक अपेक्षिक, स्पेसिफिक यानी अपेक्षिक ताप किसे कहते हैं। स्पेसिफिक यानी अपेक्षिक ताप किसे कहते हैं। तो सुनिए बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है वस्तु के ताप में आयु, और उतने ही पानी के ताप के परिमाण के अनुपात को स्पेसिफिक अपेक्षिक ताप कहते हैं, पहला। दूसरा, वस्तु के ताप के परिमाण
और उतने ही पानी के ताप के परिमाण के अनुपात को स्पेसिफिक ताप कहते हैं। 2 ऑप्शन। तीसरा, ऊपर जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं क्या दोनों राइट हैं? और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले स्पेसिफिक अपेक्षित ताप किसे कहते हैं, क्या होता है, का तात्पर्य क्या होता है, का की परिभाषा क्या होती है, तो आपका राइट आंसर होगा कि वस्तु के ताप, देखो वस्तु के ताप के परिमाण और उतने ही पानी के ताप के परिमाण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक ताप या स्पेसिफिक ताप कहते हैं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फारेनहाइट पर पानी की क्रिया होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फारेनहाइट पर पानी की क्या क्रिया होती है? 4 ऑप्शन दिए गए। क्या पानी उबलता है? क्या पानी गर्म होता है? क्या पानी इस स्थिति में जमने लग जाता है? उपरोक्त सभी बताइए भी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर दिमाग में बिठा लेना। अगर आ जाए कहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फारेनहाइट पर पानी की क्या स्थिति रहती है, क्या क्रिया रहती है, तो उसमें आपका राइट आंसर होगा सी, जमना। इस स्थिति पर इतने डिग्री पे पानी क्या होगा? जमेगा। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे गया है कॉम्बुशन यानी दहन होता है। कॉम्बुशन इंग्लिश में आ जाए, कॉम्बुशन होता है। कॉम्बुशन क्या चीज होती है? किसी वस्तु से गर्म हवा निकलना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी वस्तु से गर्म हवा निकलना। दूसरा ऑप्शन, किसी वस्तु से प्रकाश का निकलना। किसी वस्तु से प्रकाश का निकलना। और तीसरा ऑप्शन, किसी वस्तु से प्रकाश और ताप दोनों का निकलना। प्रकाश और ताप दोनों का निकलना। और चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। जब भी आपको पूछे कॉम्बुशन यानी दहन क्या होता है, अगर इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि किसी भी वस्तु से प्रकाश और ताप का निकलना ही क्या है? कॉम्बुशन यानी दहन है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचालन विधि में ताप का स्थानांतरण कैसे होता है? संचालन विधि में ताप का स्थानांतरण कैसे होता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अधिक ताप वाले अणु अपने निकट कम ताप वाले अणु को ऊष्मा देते हैं, पहला। दूसरा, कम ताप वाले अणु अधिक ताप वाले अणु को ऊष्मा देते हैं। तीसरा, वस्तु के अणु ताप पाकर टूटने लग जाते हैं। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बताइए भी कौन सा आपका राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपका राइट होगा अधिक ताप वाले अणु अपने निकट कम ताप वाले अणु को ऊष्मा दे देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संचालन विधि। संचालन। देखिए मैंने आपको एक बताया था, देखिए इसमें थोड़ा सा